एक बड़ा एक रूह रवा का, एक एमडी का या एक चैनल ओनर का या सीईओ का बड़ा एक रोल होता है, बड़ा क्रूशल रोल होता है, जिसमें उसने एक डिसिप्लिन उसने कायम करना होता है या उसने नैरेटिव कायम करना होता है कि ये इस तरह चलेगा। नॉट द नैरेटिव, आई थिंक आई हैव यूज्ड द रॉन्ग वर्ड। एक पॉलिसी मैटर्स को, चैनल पॉलिसी की हो कि पॉलिसी, इसमें स्टेट हो, की पॉलिसी, बहुत एक सारी चीजें। लैंग्वेज, जी। एक प्रॉपर चीज़ जो एक पैथ है उसको वो डिफाइन करता है। ये ज़रूरी नहीं है, क्या हम भूल गए हैं या आपसे पैसा कमाना एक ज़रूरी चीज़ रह गई? देखिए, इसमें एक चीज़ समझने की है, वो ये कि ये कॉरपोरेट वर्ल्ड है और मीडिया इस कॉरपोरेट वर्ल्ड का हिस्सा है। सो इट्स अ कॉरपोरेट मीडिया। तो कॉरपोरेट मीडिया जो है वो चूँकि हर वक्त प्रॉफिट चाहता है, उसको मुनाफे से गरज है, उसको इस चीज़ से गरज नहीं है कि वो लोगों की लाशें दिखा के, ब्लड शेड दिखा के, या सुबह सुबह शादियां करा के, या सुबह सुबह लोगों के मेकअप करवा के, या वो जिस तरह के एक पैटर्न्स और ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, वो किसी भी तरह से मुनाफा हासिल करना चाहता है। और दूसरा, इसके ऊपर जो एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा, जो कि नहीं होना चाहिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, हमारे यहाँ भी है, साथ वाले मुल्क में भी है। बिल्कुल। वो ये है कि जो मीडिया है पर्टिकुलरली, इसका जो एडवर्टाइज़र है वो बैठ के कंटेंट डिसाइड करता है, वो बैठ के सेट डिज़ाइनिंग डिसाइड करता है, वो बताता है कि जी आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, वो बताता है कि आज आपने बोलना क्या है, वो बताता है कि आपके सोफ़े का कलर क्या होगा, आपका बाकी जो है वो कलर्स क्या होंगे। तो जब कंटेंट प्रोड्यूसर के हाथ से निकल जाएगा, जब कंटेंट उस एंकर के हाथ से निकल के एक ऐसे एडवर्टाइज़र के पास चला जाएगा जिसने सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफे के लिए आया है, जिसने रात को जाके बताना है दादो शुमार के गोरख धंधे में कि आज हमने इतना कमा लिया, तो फिर वो इसी तरह का रन ऑफ द मिल स्टफ बनेगा जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बन रहा है। सो हमें ये देखना है कि क्या हम इस सारे अमल में कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मीडिया के बुनियादी असूल थे उससे हम दूर हो गए हैं, या उससे हम बेबहरा हो गए, या वो हमारे हाथ में नहीं रहे। तो जवाब है यस, अब हमारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहे। और आप मुझसे बेहतर समझते हैं, सारा दिन बैठ के आप लोगों ने लोगों से मिलना होता है, इंटरव्यू करना होता है, सवाल आप करते हैं ना, हम तो जवाब देने वाले लोगों में से हैं। तो एक चीज़ जो समझने की वो ये है कि अब कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है, अब जो है हाइब्रिड वारफेयर है, और इसमें इंफॉर्मेशन वारफेयर है। और इंफॉर्मेशन वारफेयर के अंदर जो इन्वेजन हो रहा है वो कल्चरल इन्वेजन है। कल्चरल इन्वेजन को मीडिया ने ही प्रमोट किया है और मीडिया ही रोक सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर तो बहुत रिच है, लेकिन हमारा मीडिया उतना रिच नहीं है कि उस इन्वेट को, वो जो आई है बाहर से यलगार, जिसमें बच्चे जो हैं वो नमस्ते कहने लग गए थे, जिसमें बच्चे कहते हैं अपनी माओ से कि मामा आपने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना, और जिसमें स्टार प्लस के और बाकी सोनी टीवी के या दूसरे प्राइवेट जो इंडियन चैनल्स हैं उनके लोगों को देखते थे। तो उसने जो ख़ास किस्म का जो हमारा कल्चर था उसको उसने इन्वेट किया और फिर उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ दी। अब तो आखिर खैर काफ़ी बेहतर हो गया।